अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 11 क्लास फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करने लगे हैं। माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसकी मदद से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली आप लोगों को जो भी मैंने डायग्राम शो किया है ये एक कन्वेक्स लेंस है, इसी को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कन्वेक्स लेंस से बनी होती है। अब ये देखें, ये कन्वेक्स लेंस हर कोई यूज़ करता है। डॉक्टर्स को अक्सर आपने देखा होगा एग्जामिनेशन करते हुए वो यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमने पढ़ना होता है तो अक्सर हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि वो ये कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे होते हैं अल्फाज को बड़ा करके देखने के लिए। और आप लोगों ने स्पाई अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, वो भी जब किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो वो भी ये यूज़ कर रहे होते हैं कन्वेक्स लेंस। तो इसका इसलिए दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो चीज़ों को बड़ा करके देखता है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखें आप लोगों के सामने ये कन्वेक्स लेंस है और ये जो बिल्कुल इसके सेंटर में से लाइन गुजर रही है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस का सेंटर है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और दोनों फोकस आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखनी होती है वो कन्वेक्स लेंस में इस तरह से रखते हैं कि वो इसके फोकस के अंदर रखी जाती है। फिर आपको पता है कि इमेज बनाने के लिए हम दो लाइट की रे यूज़ करते हैं। एक बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कन्वेक्स लेंस से लाइट की रे स्ट्राइक करेगी तो इसके फोकस में से पास करेगी, और दूसरी लाइट की रे हम बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों लाइट की रेज डाइवर्ज हो रही हैं, इधर ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से पहली बात तो ये याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में यही चीज़ आप लिख दें कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनसाइड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं कि इमेज किस तरह का बनता है। तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है फोकस के अंदर और इधर मैंने आपको कहा था कि ये दोनों लाइट की रेज नहीं मिलेंगी। जब दो लाइट की रेज दूसरी तरफ नहीं मिलती तो हम उनको बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ से देखें इधर अब ये मिलेंगी, जहाँ पे मिलेंगी उस जगह पे ये इमेज बन जाएगा, जैसा कि आपको बना हुआ नज़र भी आ रहा है। तो अब हम इमेज की नेचर के बारे में बात करते हैं। देखें आप लोगों की ये ऑब्जेक्ट थी और इस तरह इन लार्ज इमेज बना है। तो पहली करेक्टरिस्टिक ये आपने लिखनी है कि इमेज इन लार्ज बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप से। अब आप देखें कि अगर तो ऑब्जेक्ट इस तरह ऊपर की तरफ हो और इमेज इस तरह बने तो इसको हम कहते हैं कि इन्वर्टेड इमेज। मगर जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी इस तरह थी और इमेज भी इसी तरह बना है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इमेज इरेक्ट बना है। और दूसरी आपने ये देखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही उसका इमेज बना है। तो इस तरह की हम इमेज को कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। तो ये नेचर ऑफ इमेज में आपने बताना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज कहाँ पे बना है। तो हमारे पास जो इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमें कोई भी चीज़ आंख से क्लियर नज़र आती है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। तो पोजीशन ऑफ इमेज में आपने बताना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज कहाँ पे बनता है, नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर के फासले पे। तो यही चीज़ अब आप सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल में लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको इनसाइड फोकस रखा जाता है लेंस के, इस तरह उसका इरेक्ट, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनता है। और ये इमेज कहाँ पे बनता है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, मैग्निफिकेशन की, मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर मैग्निफिकेशन। अब देखें हमारे पास जर्नल फार्मूला मैग्निफिकेशन का होता है बीटा ओवर अल्फा। अब अल्फा क्या चीज़ है, ये अब ऑब्जेक्ट है ओ और ये इंसानी आंख से 25 सेंटीमीटर यानी नियर पॉइंट पे पड़ी हुई है और इधर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। जब हम नेकेड आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं विदाउट लेंस, तो तब जो वो आंख पे एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ से अब आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब ये देखें इस ट्राइंगल में आप देखें कि हम अल्फ़ा निकालना चाहते हैं। तो टैन अल्फ़ा अगर मैं लूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ओ है और बेस हमारे पास डी है यानी नियर पॉइंट। अब स्मॉल एंगल के लिए, चूँकि ये ऑब्जेक्ट स्मॉल एंगल आंख पे बना रही है, तो स्मॉल एंगल के लिए अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा आपस में इक्वल होते हैं। तो टैन अल्फ़ा की जगह हम सिंपल अल्फ़ा लिख देंगे, जो कि क्या होगा हमारे पास ओ ओवर डी। तो अब आप लोगों ने दूसरा काम क्या काम करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारे पास बनेगा वो भी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है। देखें चाहे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आंख से या इमेज को देख रहे हो, ये नियर पॉइंट पे हमें क्लियर नज़र आते हैं। तो इसलिए जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब यही है, मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये देखें हमारे पास ये आंख है, ये कन्वेक्स लेंस है और ये जो ऑब्जेक्ट ओ आपको नज़र आ रही है ये फोकस के अंदर पड़ी हुई है, ये एरो देखें, और इसका जो इमेज बन रहा है वो डी डिस्टेंस पे आंख से बन रहा है। तो अब इस ट्राइंगल में आप देखें कि अगर हमने ये बीटा, अब ये जो इमेज इंसानी आंख पे एंगल बना रहे हैं इसको हम बीटा कहते हैं। याद रखें कि जब लेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज हमें नज़र आता है और ये जो इमेज आंख पे एंगल बनाते हैं इसको बीटा कहते हैं। अब ये बीटा निकालना है हमने, तो यहाँ से आप लिखें अगेन हम टैन लेंगे। तो टैन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था आई, बेस क्या था हमारे पास डी। तो अब स्मॉल एंगल के लिए बीटा और टैन बीटा आपस में इक्वल होते हैं, तो हम बीटा लिख लेंगे आई अपॉन डी। तो अब देखें हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। जर्नल फार्मूला मैग्निफिकेशन का था बीटा ओवर अल्फा। अल्फा की
वैल्यू भी पता चल गई, बीटा भी चल गई। इक्वेशन 1 में प्लग इन वैल्यूज़ की तो ये देखें बीटा की जगह I/D और अल्फ़ा की जगह O/D, तो इसको इस तरह डिवीजन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब डिवीजन का साइन रिमूव करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी से कट जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ गई I/O। I क्या था? साइज ऑफ इमेज। O क्या था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों की रेशियो है। तो अब यहाँ से देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, फ़र्ज़ करें इसका डिस्टेंस 2 सेंट, इसका साइज़ 2 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो इमेज बना है उसका साइज़ है 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे तो अभी हम इनकी रेशियो देखते हैं। ये देखें साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट हमने किया तो 3 आंसर आया। तो अब हम इनका डिस्टेंस देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है लेंस से, और ये जो इमेज है ये 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब हम इनके डिस्टेंस की जब रेशियो निकालेंगे यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो वो भी 3 आया। तो अब देखें हमने मैग्नीफिकेशन क्या निकाली थी, यहाँ से अब हमें पता चला कि साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी रेशियो इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब ये आपने याद रखना है। मैग्नीफिकेशन में हमने अभी तक क्या निकाल लिया था? साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हम डेरिवेशन कर चुके थे और अभी हमें पता चला है कि ये जो साइज़ की रेशियो है इमेज और ऑब्जेक्ट की ये इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। अभी मैंने आप लोगों को ये डायग्राम में भी दिखाया था। तो यूँ हम मैग्नीफिकेशन की जगह लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के डिस्टेंस को Q से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को P से डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास इमेज बनता था ये नियर पॉइंट पे बनता था D पे। Q की जगह D लिख लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 25 सेंटीमीटर। तो यूँ अब हम इस Q की जगह मैग्नीफिकेशन में D/P लिखेंगे। इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब यहाँ से आप लेंस फार्मूला लिखें। लेंस फार्मूला ये था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है ये वर्चुअल बनता था, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता था और इमेज का डिस्टेंस Q होता है और वर्चुअल इमेज के लिए हम Q नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए लेंस के फार्मूला में हम इसकी जगह नेगेटिव लिख देंगे। तो ये लेंस फार्मूला बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो इमेज था ये 25 सेंटीमीटर यानी नियर पॉइंट पे बना था, तो इसलिए हम Q की जगह पे D लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने दोनों साइड्स पे D से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से आप लोग देखें कि ये वाली फॉर्म बनेगी, D से कट के 1 आ जाएगा। इस 1 को आप लोगों ने दूसरी साइड पे भेज देना तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो D/P हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया। अब हमें पता है इक्वेशन 2 में देखें D/P किसकी इक्वल था? मैग्नीफिकेशन M के। तो D/P की जगह पे हम M लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 + D/F। D नियर पॉइंट है, F फोकल लेंथ है। तो यहाँ से अब हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला पता चल गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फोकल लेंथ है लेंस की 5 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन हमने मालूम करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था? अभी हमने देखा था 1 + D/F। वैल्यूज़ प्लग इन की, 525 से कट के 5 आंसर आया और 5 को 1 में ऐड किया तो 6। तो इसका मतलब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये हमें 6 टाइम्स बड़ा उस ऑब्जेक्ट का इमेज करके दिखा रही है। तो अब यहाँ से आप लोग देखें कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फोकल लेंथ की। ये हमें फार्मूले में भी नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। अब जितनी फोकल लेंथ हमारे पास कम होगी उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। जैसे ये देखें ये हमारे पास एक थिन लेंस है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है। जितना लेंस थिन होता है उतनी उसमें से लाइट की रेज गुजरने के बाद दूर जाके फोकस पे मर्ज होती हैं और उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। जितनी फोकल लेंथ बड़ी होगी उतनी मैग्नीफिकेशन कम होगी। अब ये हमारे पास एक थिक लेंस है, जब इसमें से लाइट की रेज पास करती हैं तो ये जल्दी उनको एक पॉइंट पे मर्ज कर देता है और इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है। अब इसके बाद आप देखें तो हमने रिजल्ट निकाला कि अगर हमें हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हम स्मॉल फोकल लेंथ यूज़ करेंगे यानी थिक लेंस यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था कि थिक लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास कम होती है। तो जब फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। अब ये आप लोगों को 3 लेंस नज़र आ रहे हैं, इनमें ये एंड वाला लेंस ज़्यादा थिक है, इसकी फोकल लेंथ कम होगी और उतना ही ये बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो ये देखें ऊपर हमें मैग्नीफिकेशन कम नज़र आ रही है, नीचे मैग्नीफिकेशन हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नीचे वाला लेंस थिक है, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सारा लेक्चर था, इसको कंप्लीट सुने और जिस तरह मैंने लिखा है एज इट इज़ आप लोगों ने याद रख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।